कोई भी आपका इंटरफेस हो, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कोई व्यू हो, बहुत सारी वेब एपीआई केवल डेटा कैप्चर करने के लिए बनी होती हैं। आप जाते हो गाड़ी में जा रहे हो आप 200 की स्पीड से, ओके, सामने आ गई रेड लाइट, कैमरा है उस पे, आपका फोटो खींचेगा, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हुआ ना। ट्रैफिक लाइट पे क्या होता है, वेब एपीआई तो यूज होती है वो है, आपको फोटो खींचता रहता है हाँ, ये तो आपके फंक्शन से कुछ भी लिखोगे। हाँ, अभी हम लिखेंगे अपने, हम ये स्टूडेंट की वेब एपीआई बनाएंगे, स्टूडेंट का क्रेड ऑपरेशन वेब एपीआई से करेंगे। ओके, तो ये तो मोटा मोटा देखो ये है कि अगर आपने कोई घर में एप्लीकेशन बना दिया, उसको लाइव कर दिया, यू आर वर्किंग ऑन पीएचपी, आपको मुझे डेटा देना है, मतलब मुझे कहने का मतलब मेरी एप्लीकेशन को, मुझे पेन ड्राइव में मत देना, तो मेरी एप्लीकेशन को डेटा देना, माई एप्लीकेशन वांट टू एक्सेस सम डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस। तो दो ही तरीके हैं, तो मैं आपको आप डेटाबेस का एक्सेस दे दोगे, मुझे कनेक्ट कर लो, या फिर आप एक वेब एपीआई लिख दोगे, एक प्रोग्राम की जो जो डेटा चाहिए मुझे बताओ, आई विल राइट द फंक्शंस फॉर दैट, और उन फंक्शंस को आप कॉल करना, वो फंक्शंस आपको डेटा रिटर्न कर देंगे। तो आई विल कंज्यूम दोज फंक्शंस, जो फंक्शन में डेटा आएगा वो मेरी मर्जी में उनको कैसे भी दिखाऊं। ओके, तो ये तो अभी हम ये वेब एपीआई ही लिखना सीख रहे हैं कि डॉटनेट के अंदर कैसे लिखते हैं। ओके, तो in order to write the web API we need to start the Visual Studio। सर हेलो। हाँ जी सर, आपने रेस्ट में एमवीसी लिखा है वेब एपीआई के लिए, तो हम उसको ASP.NET में भी कर सकते हैं ना यूज? ASP.NET में देखो, जो इसका पैटर्न है एमवीसी, मैंने इसलिए लिखा कि जो रेस्ट एपीआई जो अलग से आप बनाते हो ना, उसका जो फॉर्मेट होता है वो एमवीसी वाला फॉर्मेट ही होता है। अभी देखना मैं बना रहा हूं, अगर आप ASP.NET में बना रहे हो तो मतलब अगर आप रेस्ट ही बना रहे हो तो फॉर्मेट तो वही आएगा एमवीसी वाला। यूज इसको आप कहीं भी कर सकते हो, ASP.NET में भी कर सकते हो, एमवीसी में भी कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब ये रेस्ट आया 7-8 साल पहले, उससे पहले आप कैसे बनाते थे सर्विसेज, या तो एक वेब सर्विस होती थी और एक WCF होती थी, इनके थ्रू हम वो काम करते थे। लेकिन इन दोनों को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है इस चीज ने, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत जगह 90% जगह वी यूज द रेस्ट बिकॉज वी नीड टू एक्सेस द सेम डेटा इन द मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल। हर चीज की तो मोबाइल एप्लीकेशन बनती है ना, तो इसलिए रेस्ट इज जरूरी। तो ये अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था हमारा ई कॉमर्स वाला, ठीक है, मान लो मेरी एक वेबसाइट चल रही है ई कॉमर्स की, अब मेरे को उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग एमवीसी का कोड लिखा हुआ है उस वाले कोड में ही हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, या मतलब लाइक कि सर्विस मतलब कहाँ से आ रही है, उस तरह से रिक्वेस्ट उसी कोड, हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली पंकज सर उसी कोड को जो अभी आप लिख रहे हो ना, जैसे आपने एक फॉर्म बनाया स्टूडेंट क्रिएट करने का, अभी आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ, आप क्या करोगे, उस कोड को उठा के वेब एपीआई के अंदर लिख दोगे, उस कोड को उठा के वेब एपीआई के अंदर लिख दोगे, सेम कोड को। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, लाइक जैसे एमवीसी, एक तो वो एमवीसी स्ट्रक्चर मेरा बना ही हुआ है, अब मैं रेस्ट के लिए अलग से वो एमवीसी है, वो एमवीसी है, इट्स नॉट ए वेब एपीआई। उस कोड को उठा के आप अपना जो वेब एपीआई वाला प्रोजेक्ट लोगे उसके अंदर लिख दोगे। नाउ दैट पर्टिकुलर कोड इज एक्सेसिबल, क्योंकि अब वो डेटा आपको जेसन फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। आप उसको अपनी एमवीसी के अंदर भी यूज कर सकते हो, iOS एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड के अंदर भी यूज कर सकते हो, पीएचपी के अंदर भी यूज कर सकते हो, जहां आप चाहो वहां यूज कर सकते हो। मेरे को सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर सर, लाइक सिंपल जो एमवीसी हमने पढ़ा अभी रिसेंटली जो पढ़ा है उसमें आपका रिटर्न टाइप एक जेसन भी रहता है, ठीक है, तो वो खाली जेसन फॉर्मेट मेरे को दे देगा, तो वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ रेस्ट एपीआई में, ठीक है, उसका हेडर वगैरह सेट करके हम लोग यूज कर सकते हैं सेम चीज को भी, है ना। हम व्यू नहीं भेज रहे हैं, हम जेसन भेज रहे हैं। लेकिन जेसन किसको भेज रहे हो, जेसन किसको भेज रहे हो? लाइक वो तो सिंपल राउट होगा ना, वो राउट की एक्सेसिबिलिटी हमारे उसको होगी एंड्रॉइड वाले को, ठीक है, तो उस राउट को हिट करेगा तो उसको जेसन फॉर्मेट मिल ही जाएगा, ठीक है। करेक्ट। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये वाला स्ट्रक्चर आप बताने वाले हो, इस वाले में मतलब इसको मैं बिल्कुल ही सेपरेट बना के चलूं कि मैं अपनी जो एमवीसी एग्जिस्टिंग पढ़ चुका हूं उससे भी सेम काम कर सकता हूं? मैं वही कह रहा हूँ, हाँ मैं आता हूँ, जो आपने एमवीसी पढ़ी ना उसमें अगर आपको ये वाली चीजें अचीव करनी है, फिर जितने एक्शन मेथड है सबका रिटर्न टाइप आपको जेसन रिजल्ट रखना पड़ेगा। करेक्ट, मैं एक्स्ट्रा मेथड बना लूं उनके लिए, रेस्ट वालों के लिए? हाँ, तो फिर इतनी मेहनत करने से बेटर रेस्ट ही बना लो ना। ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली क्योंकि ये इनबिल्ट आपको वो फीचर दे रही है, ये इनबिल्ट आपको फीचर दे रही है, आपको कुछ और रिटर्न करने की जरूरत नहीं, जेसन वेसन ये अपने आप ही करेगी।
आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, एक बार मैं क्रिएट कर लूं तो आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट मी क्रिएट अगेन, मैंने कुछ क्रिएट किया था, फिर से हम अटक गए 2019 ये रहा। हाउ यू विल क्रिएट ए वेब एपीआई प्रोजेक्ट, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इससे पहले एमवीसी कैसे स्टार्ट किया था, द सेम वे यू विल स्टार्ट द वेब एपीआई प्रोजेक्ट, कुछ भी अलग नहीं है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यही करते हैं हम। ओके, इसको आपको एक नाम देना है, नाम दे दो। ओके, लेट्स से मैंने नाम दे दिया माई, ओके, बुक माई शो की जगह माई बुक शो, या मेरा मॉल है, लेट्स से माई मॉल, कुछ भी नाम हो सकता है, अपना मॉल है नहीं, यहाँ तो हमारे हाथ में कंट्रोल है। क्रिएट, देखो अभी तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, सेम, but then in the next step you need to select whether you want to create a MVC application or the web API, what you want to create। और देखो वेब API जब आप क्रिएट करोगे नीचे रेस्टफुल, ओके, रेस्टफुल जो भी हम पढ़ के आए हैं, जिनको रेस्ट सर्विसेज बोलते हैं। रेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। इतनी जल्दी भूल भी गए, देख रहे हो हम। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अरे वेरी गुड मैम, ये देखो आज याद है, कल याद नहीं होगा कितनी बेइज्जती होगी, आज तो चलो फिर भी चल जाता, भी पढ़ा है हमने। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर मतलब वो पूरी स्टेट को ट्रांसफर कर देता है जो रिप्रेजेंट करना है, बस वही डेटा ट्रांसफर कर। You can consume in any application, any kind of application you can consume in mobile app, किसी में भी, Angular, React, कहीं पे भी आप कर सकते हो। सर मेरा कहने का पर्पस ये था, मतलब हमारे दो कोड बेस अलग अलग होंगे यहाँ पर, कि मतलब हम एक में काम कर सकते हैं। दो कोड बेस अलग से लिखने होते हैं, वो एक अच्छी चीज होती है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो आपकी वेब एप्लीकेशन लेयर, मैं आपको वैसे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप उसी के अंदर अपने कंटेंट को कुछ इग्नोर कर देना, किसी को समझ में ना आए तो अननेसेसरी समझने की जरूरत नहीं है लाइन। तो जो वेब एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट होती है जिस सर्वर के ऊपर, उसके पोर्ट हम आउटसाइड वर्ल्ड से ओपन रखते हैं। लेकिन कभी कभी वेब एपीआई की जहाँ पे होस्ट करते हैं उसके पोर्ट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं हो सकती, हो सकता है वो इंटरनली केवल एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक्सेस होंगी वो सारी वेब एपीआई। तो अगर आपने बाहर वाली के अंदर कर दिया तो यू आर एक्सपोजिंग योर वेब एपीआई टू द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल, सारा डेटा। तो इसलिए वेब एपीआई का प्रोजेक्ट अलग से लेके चलो। तो नाउ दिस इज माय वेब एपीआई। देखो सेम चीज उधर देखना है, मैं तो सेम ही हूं सर, इधर नहीं। तो कंट्रोलर, व्यू, मॉडल है, सब कुछ सेम है। मैंने शायद बंद कर दिया, नहीं खुला हुआ है। ओके, मैं इनको देखो वो कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो ये कंट्रोलर, व्यू, मॉडल, ये तो हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाए थे अपनी मर्जी से, वो अलग है, शुरू में यही आए थे हमारे पास। ओके, कंटेंट इधर जाके देखोगे आप, इधर कंटेंट, सेम सीएसएस आपको इसके अंदर मिलेंगी। ओके, इन सीएसएस का मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी यूज नहीं करते क्योंकि वेब एपीआई का कोई यूआई नहीं होता। वेब एपीआई मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू ट्रांसफर द डेटा ओनली। तो हम इधर व्यू नहीं बनाते, लेकिन स्ट्रक्चर बना हुआ आता है पूरा, क्योंकि एमवीसी पूरा पैटर्न फॉलो करता है, सेम पैटर्न है। सेम चीज आपको फाइल, सेम चीज स्क्रिप्ट, सब कुछ सेम इधर मिलेगा। ओके, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप देखो तो कंट्रोलर के अंदर जो आपका क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट के अंदर आप नॉर्मल कंट्रोलर भी बना सकते हो जैसे एमवीसी वाले कंट्रोलर होते हैं, और एक वेब एपीआई कंट्रोलर भी बना सकते हो। इन दोनों कंट्रोलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम वन सिंगल डिफरेंस। जब आप एमवीसी का कंट्रोलर बनाते हो तो कौन सी क्लास से इनहेरिट होते हैं हमारे कंट्रोलर? इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो कंट्रोलर क्लास। और अगर आप वेब एपीआई कभी लिखोगे तो योर कंट्रोलर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द एपीआई कंट्रोलर। बस, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन इस कंट्रोलर में और इस कंट्रोलर में, और कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम वेब एपीआई की बात करते हैं तो वेब एपीआई जो काम करती है कुछ आपके वर्ब्स के ऊपर काम करती है, जिनको एचटीटीपी वर्ब्स भी बोलते हैं, जिसमें से दो वर्ब आपको पता है,
HTTP गेट, कि आप अपनी वेब एपीआई से डेटा गेट करना चाहते हो, कि अपनी वेब एपीआई को डेटा पोस्ट करना चाहते हो। जो मेथड वेब एपीआई के जो मेथड है वो डेटा क्या कहते हैं, गेट कर रहे हैं, गेट के लिए बना हुआ है कि पोस्ट के लिए बना हुआ है। जैसे ये वाला है, ये गेट के लिए होगा। बुक माई सीट, आप इधर से इसको डेटा भेजोगे तो ये पोस्ट के लिए बना होगा। तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। वी हैव 5 वर्ब्स अवेलेबल: HTTP get, HTTP post, HTTP port, HTTP patch, HTTP delete। ओके, ये गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, ये दोनों अपडेट करने के लिए। अब आपको डिफरेंस पता करके आना है इन दोनों में। अब दोनों अपडेट करने के लिए हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन HTTP पोर्ट एंड HTTP पैच। और आपके पास है 5 दिन, और अगले सप्ताह आप आते मेरे से पूछ लोगे सर उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और मैं भी कसम खा के बैठा हूं, मैं बताऊंगा नहीं। या तो आप मुझे बताओगे इतना हमने पढ़ा है, इतने के बाद समझ नहीं आया, नहीं ना रही है, लग तो रहा है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है, पूछ लिया जाता है। HTTP डिलीट, अगर आपको लेट्स से आपको कोई डेटा डिलीट करने के लिए आपने मेथड बनाया, जैसे डिलीट स्टूडेंट। ओके, आप आईडी भेजोगे, डेटाबेस से डिलीट करोगे तो HTTP डिलीट मार्क कर देते हो। तो ये सारी वर्ब्स अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम इन दोनों से काम हो जाता है, हम इन दोनों से सारा काम कर लेते हैं। बट अगर आपको अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी अवेलेबल है। तो we have these 5 verbs available in the REST service which you can use। कौन कौन से? get, post, put, delete, patch, ऐसे याद रखो। get, post, put, delete, patch। ओके, put और patch अपडेट करने के लिए होते हैं। now let's create our first API। ओके, एक API पहले से बनी हुई है, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी API लिख रहा हूं। अपनी API लिखने के लिए you need to write a controller। अगर आपको कंट्रोलर, नॉर्मल कंट्रोलर ऐड करोगे तो दिस विल बी ए MVC कंट्रोलर। हमें कौन सा? देखो, MVC कंट्रोलर और वेब एपीआई कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है? केवल जो क्लास इनहेरिट कर रहा है। अगर आपने गलती से ये भी ले लिया तो खुद से जाके अपनी क्लास को एपीआई कंट्रोलर से इनहेरिट कर देना, चेंज कर देना, तो भी हो जाएगा। लेकिन इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते तो अलग से एक रखा हुआ है वेब एपीआई कंट्रोलर क्लास, तो आप ये ले सकते हो। क्योंकि वेब एपीआई लेट से मैं स्टूडेंट के लिए जो मैंने एमवीसी एप्लीकेशन में बनाया था उसके लिए मैं एक वेब एपीआई लिखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है लेट से कि अभी तो मैं एमवीसी की एप्लीकेशन बना रहा हूं, कल मैं उसकी मोबाइल ऐप भी बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं सेम डेटा सेम ऑपरेशंस में मोबाइल में भी यूज कर लूं। तो मैंने उसकी एक वेब एपीआई लिखने के लिए एक स्टूडेंट कंट्रोलर बना दिया। ओके, हमें तो कंट्रोलर की स्पेलिंग में भी डाउट था आज। ओके, इसलिए मैं चेक किया दोबारा। Student controller. See, once you will create the student controller, your class will be inherited from API controller. ये आपको याद रखना है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, कल अगले उसमें हम पूछ लेंगे आपसे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो पांचों वर्ब है यहाँ पे, डिलीट, पुट, पोस्ट, गेट। अच्छा, इन्होंने पैच नहीं दी। ओके, पांचों होती हैं, तो ये सारे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। खुद से लिखेंगे एक एक चीज। स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत थी, STUDENT, चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर दो फाइल का नाम शुरू में। ओके, अब आपको एक वेब एपीआई बनानी है। उस वेब एपीआई के अंदर क्या करना है कि जैसे ही मैं वेब एपीआई को कॉल करूं तो वेब एपीआई मेरे डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारा स्टूडेंट्स मुझे उठा के रिटर्न कर दे। करेक्ट? ओके, तो अभी डेटाबेस के पास नहीं जाता, अभी मैं हार्ड कोड रिटर्न करता हूँ, फिर डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, एक एक चीज करके चलते हैं। तो वेब एपीआई को लिखना आपको कोई भी ऐसा काम नहीं है रॉकेट साइंस। जैसे आप C# के अंदर मेथड लिखते हो वो प्लेन मेथड लिखते हो। ओके, लेट्स से कि मुझे जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सबका नाम रिटर्न करना है अभी के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? मेथड पब्लिक, सबका नाम स्ट्रिंग में होगा और सबका नाम देना है तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, गेट स्टूडेंट नेम्स। जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, ये मैं अंदर क्या करूंगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी मैंने। ओहो,
stu names is equal to new names, और यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख दिए। लेट से यू कैन यूज द ऐड मेथड एज वेल, लिस्ट के अंदर डॉट ऐड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। लेट से अनुज सर का नाम, क्योंकि अनुज सर लखनऊ से आए हैं आज। ओके, शशांक सर वो सो रहे हैं इसलिए। कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये चार नाम करेक्ट। नाउ आई वांट टू रिटर्न दिस stu। आपकी वेब एपीआई का मेथड का क्या काम था कि जब भी कोई इसको कॉल करेगा वेदर फ्रॉम द मोबाइल ऐप, ये स्टूडेंट के नाम रिटर्न कर देगा। कोई यूआई नहीं है, ये डेटा रिटर्न करेगी बस। अब लेट्स से कि ये वेब एपीआई यहाँ पे है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे ये स्टूडेंट का नाम आपको दे देगी। अभी इस डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे लेट्स से, लेकिन अभी के लिए ये वाला काम। लेट्स से मैं उसी के अकॉर्डिंग बना देता हूँ आपको एक मूवीज नाम का कंट्रोलर बना, पहले इसको चेक कर लेते हैं फिर बनाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सी शार्प का मेथड है, यस नहीं, लेकिन हमने कहा लिखा एक एपीआई कंट्रोलर के अंदर। तो दिस इज ए वेब मेथड नाउ, दिस इज द एपीआई मेथड नाउ। इसको अगर हमें काम करना है कि ये एपीआई की तरह काम करे, तो इस मेथड के ऊपर में दो चीजें लगानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि दूसरी एप्लीकेशन इस मेथड को गेट से यूज करेगी कि पोस्ट से यूज करेगी कि पुट से यूज करेगी कि कौन से वाले स्टैटिक वेब से एक्सेस करेगी। हमने कहा कि दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज फॉर टू गेट द डेटा, तो http गेट, बस इतना तो लिख ही सकते हैं नहीं। ओके, नाउ द सेकंड पैरामीटर कि ब्राउजर में क्या यूआरएल लिखेंगे कि ये वाला मेथड कॉल हो। आप कहोगे हमने राउटिंग पढ़ी हुई है, कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन student slash get student names, you can do that, but we have a attribute routing here as well which you can use। route keyword, route keywords में आप जो भी नाम दोगे, let's say student slash get all, जरूरी नहीं है कि आप ये वाला नाम दो जो नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि यूआरएल में कोई ये लिखेगा तो मैं ये वाला मेथड कॉल करूँ। यहाँ पे स्टूडेंट स्लैश सलमान खान लिख दोगे, लेकिन आपने इसके ऊपर लिखा है तो यूआरएल में आप स्टूडेंट स्लैश सलमान खान लिखोगे, कॉल ये वाला मेथड। ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, रन करते हैं। देखो ये दो चीज से आपने एक वेब एपीआई का मेथड लिख दिया। कितने ही एफर्ट गए हम लोगों को, और ये हम लिखेंगे नहीं 5 दिन में। अभी तो तुमने मना कर दिया कोई एफर्ट नहीं है, 5 दिन में हम बिजी रहेंगे इतना। और हमें ये खुद नहीं पता लगता 5 दिन किस चीज में बिजी थे हम। कभी सोचते नहीं ऐसा? जैसे मैं कभी सोचता हूँ शाम को कि आदमी किस चीज में बिजी था, किया भी कुछ नहीं, बिजी पूरे दिन थे। निखिल सर अच्छे हैं इस चीज में। निखिल सर कहते हैं मैं थक गया था। मैंने कहा क्या किया? मतलब घूम के। ओके, कोई यूआई नहीं होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट तो एक यूआई बन के आता है, लेकिन आपने कौन सा मेथड लिखा है? स्टूडेंट स्लैश गेट ऑल, ये लिखा आपने, एंटर। अरे यार हमने है ना https शायद लिख दिया था वहां पे जब क्रिएट किया था ना http, वो हमने हटाया। मैंने देखा था अब तुमने बताया चुके थे सर, आप क्लिक कर चुके थे। बोला अब क्या बताएं? देखो ये इसलिए तो शुरू से मना कर रहा था, मैंने कहा https नहीं लेना। यार अब एक सेकंड, इसका एक सॉल्यूशन है, रुको। मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाले पोर्ट पे हम गए थे, लेकिन मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये https पे चलेगा। ये ना, द प्रोजेक्ट इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज डोंट आस्क मी अगेन नहीं। Warnings with the browser, you can choose to trust the self-sensor with the IIS generated. Would you like to trust the IIS certificate? Yes कर दो। Yes. ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए मुझे शायद एडवांस में जाना पड़ेगा, और आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीड विद लोकल होस्ट अनसेफ, फिर मुझे ऐसे जाना पड़ेगा।
राउट, हाँ हाँ लगा सकते हो, दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट राउट। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल नेम स्लैश एक्शन नेम चलता है, बट यू कैन डिफाइन द राउट। चीजें बहुत ही आसान है। यहाँ पे मस्ट है, आप किस राउट से होके जाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट गेट वाला मतलब ये कह रहे हो लिखना मस्ट है, या ये कह रहे हो राउट आपको इस मेथड तक कैसे पहुंचोगे ये डिफाइन करना जरूरी है। हाँ तो या तो देखो आप ऊपर दे दो कि मैं कंट्रोल नेम स्लैश एक्शन नेम यूज करूंगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो दिस इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट राउट। ओके, मुझे लगता है दोबारा अच्छा चल तो गया, खैर सॉरी, लेकिन बड़ी दिक्कत करेगा अब ये। निखिल सर हम याद रखेंगे ये चीज आपकी। गेट ऑल सर आप जल्दबाजी में क्लिक किए थे क्रिएट पे। गेट ऑल, तो अब स्टूडेंट का गेट ऑल कॉल हुआ, आपको ये डेटा जाएगा, ये आपको दिख किस में रहा है, एक्सएमएल फॉर्मेट में ये ब्राउजर दिखा रहा है, बट इट्स नॉट एक्सएमएल, इट्स ए जेसन। अगर मैं सेम चीज आपको एस में दिखाता हूं हिट करके, तो शायद वहां पे आपको जेसन दिखे। देखो आपने तो लिस्ट डेटा लिखी, आपको मतलब नहीं है, आप तो डॉटनेट का कोड लिखोगे डॉटनेट डेवलपर, लेकिन इंटरनली अपने आप ही जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जेसन वेसन के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, आप तो प्रॉपर डॉटनेट का कोड ही लिखोगे, इंटरनली दैट कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू द जेसन, और सेम जब आपके पास डेटा आएगा तो उसके साथ खेल सकते हो। चलो इसमें एक चीज इंप्लीमेंट कर ले हम। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था कि जो वेब एपीआई का डिफॉल्ट सर जेसन में आता है या एक्सएमएल में आता है? टाइप जेसन सर बाय मैंने वही बोला, डिफॉल्ट जेसन में आता है। एक्सएमएल दिख रहा है, ये ब्राउजर दिखा रहा है। हाँ बाय डिफॉल्ट वेब एपीआई ये विल गिव यू द डेटा इन जेसन हमेशा। ओके, ये पल्लू में गांठ बांध दो, कोई पूछे तो वही हमारा एज ही ओपन नहीं हो रहा, इतना महान हमारा कंप्यूटर है। बट एनीवे इतने ओपन हो, इतने मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास वेब एपीआई को टेस्टिंग करने के कुछ टूल्स अवेलेबल है। ओके, अब टेस्टिंग क्यों करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि एक एप्लीकेशन में हो सकता है विजय सर एमवीसी पे काम कर रहे हैं और पंकज सर को कहते हैं कि तुम वेब एपीआई लिख दो। अब पंकज सर ने वेब एपीआई लिख दी, अब विजय सर को दे दी, विजय सर ने यूज करना स्टार्ट कर दिया वेब एपीआई को। अब जैसे ही लिखा उसमें आ रही थी एरर। अब पंकज सर मानने को तैयार नहीं है कि नहीं मेरी वेब एपीआई तो सही है, ठीक लिखा है। विजय सर भी मानने को तैयार नहीं, वेब एपीआई में कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोड तो सही है। होता है ना ऐसे, लड़ाइयां तो कहीं भी हो सकती हैं, चाहने वाला चाहिए बस। नहीं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेब एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं कि वेब एपीआई इज सही कि गलत। मैं यहाँ पे भी हिट कर दूं, इसमें भी वही आएगा मैसेज पहले, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है एचटीटीपीएस वाला। हाँ अब यहाँ पे कैसे जाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा एक बार। ये सब है ना निखिल सर आपकी वजह से हुआ है। लो सर आप जल्दबाजी में क्लिक कर चुके थे, बोलने का मौका ही नहीं मेरी मिला। गलती मतलब है। अच्छा अभी तो रनिंग नहीं हो रहा है। ओके चलो हम इसके अंदर एक टूल करते हैं इंस्टॉल सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड द स्वैगर। नाम बड़ा अच्छा है नहीं? तो स्वैगर क्यों यूज करते हैं? स्वैगर वी यूज टू टेस्ट द वेब एपीआईज। किसने यूज किया इससे पहले? नहीं सर, पोस्टमैन किया है। हाँ तो देखो पोस्टमैन क्या होता है ना, पोस्टमैन मतलब बहुत सारी चीजें है ना, मतलब सही नहीं देता। सही कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ती है पोस्टमैन में। स्वैगर में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं आपको, कतई आलसी बना दिया आपको। लेकिन जो स्वैगर होता है वो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है आपका। अगर स्वैगर इसमें इंस्टॉल करोगे तो इसके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी वेब एपीआई है उनको आप टेस्ट कर सकते हैं कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। वेब एपीआई को टेस्ट करने का मतलब अगर मैं ये वेब एपीआई हिट करूंगा तो ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मुझे डेटा आ रहा है तो फिर मैं वो वाली वेब एपीआई उठा के किसको दे दूंगा, एंड्रॉइड वालों को दे दूंगा, आईओएस को दे दूंगा, जिसको जरूरत है तो वो उसको यूज करेगा, उसको ये डेटा मिल जाएगा और वो अपनी एप्लीकेशन में जैसे दिखाना है दिखा सकते हैं। ओके तो सबसे पहले स्वैगर कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक, नेट कनेक्ट होना जरूरी है। आधे बच्चे कहेंगे कि नहीं हमारा नेट कनेक्ट नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा।
तो न्यू गेट पैकेज से हम क्या करते हैं, एक स्वैगर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्राउज में सारे पैकेज जो अवेलेबल है वो दिखाएगा, इंस्टॉल्ड में जो अभी इंस्टॉल्ड है वो, और जो इंस्टॉल्ड की जो अपडेट्स अवेलेबल है वो अपडेट्स दिखाएगा। ओके, तो व्हाट यू नीड टू राइट हियर, स्वैगर। देखो स्वैगर यहाँ पे आप देखना, ये सब .NET कोर वाले हैं, तो ये नहीं कि आंख बंद करके रजाई में बैठ के आपने इंस्टॉल कर दिया फिर गुरुजी को फोटो भेज दिया। ओके, तो यू नीड टू इंस्टॉल सही वाला। ओके, तो कंबाइन एपीआई एक्सप्लोरर स्वैगर AUI, यू नीड टू इंस्टॉल दिस स्वैसपकल वाला। ओके, आप वीडियो रिकॉर्डिंग है, यू कैन इंस्टॉल दिस स्वैसपकल, इसमें UI भी आता है, आपको क्लिक इंस्टॉल। लेटेस्ट वर्जन इज ये, आपको अगर कभी कोई पुराना वर्जन होता है तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो, बट द लेटेस्ट वर्जन है हम वही कर देते हैं। सीमलेस एड से स्वैगर टू वेब एपीआई प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपको एक वर्ड का कोड नहीं लिखना, एक लेटर नहीं लिखना, स्वैगर हो गया। अब इतना तो करेंगे हम, नहीं इतना तो कर लोगे 5 दिन में। 5 दिन में अगर हम इतना नहीं कर पाए कसम से, नहीं उसकी क्या जरूरत है। अनुसर लखनऊ अगली बार कब जा रहे हो? अब नहीं जाओगे? लो, तुम लखनऊ घूम रहे हो, हमारे बैच में एक बच्चा है अंशुमन, अंशु क्या नाम है, क्या नाम है, आशुतोष, वो आपके बेस पे पूरी क्लास करता है कि मैं अनुसर से पूछूंगा क्या चल रहा है। लो, अब लो, तो गलत हो गया। मेरे से नहीं पूछता वो कहता मैं उससे पूछ लूंगा। वेरी गुड। ये भी पागल ही है, घड़ी उनके स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, अभी चल थोड़ी रहा हूं मैं यार, थोड़ा सा टाइम लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से अब बात निकल चुकी है, हमने क्लिक इंस्टॉल कर दिया है, अब जितना लेगा तो लेगा। मैं इतने वो सेटिंग देख लेता हूँ जो HTTPS वाली हमने की है कि कहाँ जाती है, अगर उसको मैं रिवर्ट कर सकता हूँ इस बने बनाए प्रोजेक्ट में, कहीं Ctrl+F HTTPS, कहीं वेब कॉन्फ़िग में ही रखी होगी इन लोगों ने ना, इस वाली फाइल में तो कहीं नहीं है। हो गया, एनीवे इंस्टॉल्ड हो गया। ओके, हाँ हाँ, यहाँ से भी कर सकते, करना नहीं है वो पता, वो केवल आपको लर्निंग पर्पज से, कभी ऐसे डेटाबेस थोड़ी बनाओगे आप किसी प्रोजेक्ट, डेटाबेस तो अलग ही होता है, वो तो बस दिखा देते हैं आपको यहीं से यहीं क्रिएट हो गया, दैट्स इट। कभी नहीं करना, ना कभी करोगे आप जिंदगी में ऐसा। तो ये तो आपने स्वैगर इंस्टॉल कर दिया। देखो मैंने स्वैगर इंस्टॉल करने के अलावा कुछ भी नहीं लिखा अभी, क्लिक करने के अलावा। लेट मी रन दिस। Now Swagger is installed in your project. Now you can test your all the APIs with the help of the Swagger. कैसे करेंगे देख लेते हैं। ओके, आप जो भी URL है आपका, ये URL है, इसके आगे Swagger लिख दो, बस एंटर कर दो। अगर स्वैगर इंस्टॉल्ड हुआ है तो आपको एक पेज बन के आ जाएगा यहाँ पे अपने आप। उस पेज के ऊपर, हाँ उस पेज के ऊपर जितनी वेब एपीआई लिस्टेड होंगी सब आपको दिख जाएंगी। सर अगर गलती से स्वैगर की स्पेलिंग गलत हो गई तो? यार एक चीज का नाम स्वैगर लिखा हुआ है, अगर आपने गलत लिख दिया तो कुछ नहीं आएगा, फिर आप सही करके लिख दो। इस चीज में सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं। वैसे सर इसका एक इलाज है, डोंट सेटिंग में जाकर के वहां पे URL दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं
अरे आपने जो यूआरएल दिया है फिर उसका नाम भूल गए तो देखो, अगर भूलने वाली बात है कुछ भी भूल सकते हैं, हमने घर जाते जाते एड्रेस भूल गए हम तो, क्लास का टाइम भूल गए हम 9:30 बजे तो। एनीवे तो देखो हमारे एप्लीकेशन के अंदर कितनी वेब एपीआई है? हमारे एप्लीकेशन के अंदर 2 वेब एपीआई हैं, एक स्टूडेंट जो पहले से बनी हुई थी वैल्यूज करके कंट्रोलर था वेब एपीआई, वो वैल्यूज, एक स्टूडेंट। हम अपनी वाली को देखते हैं, हमने कितने मेथड बनाए? एक। किस टाइप का मेथड बनाया था? गेट। अभी इससे आसान कुछ होगा क्या? आपको सब दिखा रहा है, आप इस पे क्लिक करो, आपका ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एरे ऑफ स्ट्रिंग दिखाता है। जेसन में थोड़ी है लिस्ट, जेसन में एरे होता है, एरे सब लैंग्वेज में सेम होता है। वो कह रहा है कि टेस्ट करना है कि अपनी वेब एपीआई को। मैंने कहा हाँ, बोला ट्राई इट आउट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ट्राई आउट पे क्लिक करोगे, आपका कुछ क्यों नहीं, वो हिट हुआ है मेथड आपका, हम बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। आपका ये मेथड हिट हुआ, ओके। यहां से जो डेटा गया आप देख सकते हो, ये आपका डेटा आ गया। इट मीन्स योर वेब एपीआई इज वर्किंग फाइन, जो आपने लिखी। आप वेब एपी ये वाला यूआरएल आप है ना, जो भी आपके डेवलपर्स हैं एंड्रॉइड वाले, उनको दे दो, क्या यूज कर लो। जो जैसे वो यूआरएल यूज करेंगे उनको ये डेटा मिल जाएगा, उनको जैसे दिखाना है अपनी एप्लीकेशन में वो दिखा सकते। सर ट्यूटोरियल साइट्स होती है, उसको भी कोड दिया होता है तो उसके नीचे लिखा होता है ट्राई, तो उसमें भी आ जाता है आपको, तो क्या? नहीं, वो पिछले बैच में भी पूछा गया क्वेश्चन, वो ट्राई आउट कुछ और है, वो ट्राई आउट कुछ और है। ये ट्राई आउट इसका स्वैगर का है कि आपकी वेब एपीआई को टेस्ट करने के लिए, ओके। बस नाम सेम हो गया तो इससे कंफ्यूज मत दो। तो इस तरीके से आप टेस्ट करोगे। समझ में आई चीज? यस सर। अब मैं देखो एक मेथड और बनाता हूँ, पहले वेब एपीआई का मेथड बनाने सीख ले, फिर एक एक्चुअल कंट्रोलर बनाएंगे जिसमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, ओके। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, आधा घंटा, तो हम ये आराम से देख सकते हैं। तो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अनदर मेथड। हेलो। अब लेट्स से सेव स्टूडेंट करना है मुझे। मैं उधर से क्या भेजूंगा? ठीक है, इसका एक तो लेट्स से http पोस्ट, मैं इसको उधर से डेटा भेजूंगा, करेक्ट? उधर से किधर से? और टीवी के पीछे से। अरे जहां से भी कॉल होगी वेब एपीआई, चाहे वो .NET करे, चाहे जावा करे, चाहे कोई भी लैंग्वेज करे, वो इसको डेटा भेजेगी, करेगा। ओके, वो क्या डेटा भेजेगी? लेट्स से वो डेटा भेजेगी नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। लेट्स से कुछ भी डेटा हो सकता है, इतना बड़ा डेटा भी हो सकता है, 2 वैल्यू भी हो सकती है, 1 वैल्यू भी हो सकती है। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे रिट्रीव करनी है, वहां पे चाहिए ना, जिससे मैं आगे जाके डेटाबेस में भेज सकूं, यहाँ से डेटाबेस का कोड लिख सकूं। तो अगर आपका 1 या 2 पैरामीटर हो, जैसे नेम या ईमेल ही आ रहा है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दो, स्ट्रिंग ईमेल। लेकिन आपको बड़ा डेटा आ रहा है तो आप ऐसे भी नहीं लिखोगे, आप फिर जैसे आप एमवीसी के अंदर करते थे, एक मॉडल बना लोगे, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू क्लास, मॉडल इज ए क्लास, करेक्ट? जैसे आप एमवीसी के अंदर क्लास लिखते थे, लेट्स से स्टूडेंट मॉडल मैंने लिख दिया, STUDENT, ओके, student.cs। इसके अंदर वो सारी चीजें लिख दो, पब्लिक, जो भी आपको डेटा चाहिए, कि जैसे ही लेट्स से आप ये कह रहे हो ना, ये वाला एग्जांपल मैं इधर से भेजूं, तो जैसे मूवी का नाम भेजना है, अब मुझे मूवी का नाम भी भेजना है, शो टाइम भी भेजना है, कई सारे पैरामीटर भेजने हैं, तो रादर देन मैं अलग अलग पैरामीटर भेजूं, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, गेट सेट। मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरी वेब एपीआई को कॉल करेगा, मेरे पास ये वैल्यूज आ जाए, ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर, ओके। तो जब भी कोई मेरी इस वाली वेब एपीआई को कॉल करेगा, उसको एक स्टूडेंट STUDENT ये इसका नेम स्पेस ऊपर वी नीड टू इंपोर्ट, क्योंकि हमने मॉडल फोल्डर के अंदर बनाया है, ओके। अभी लगेगा टाइम 15 मिनट। हाँ बैठ सर, आज बाहर कहाँ खड़े हो गए? ओके सर इसको टेस्ट किस चीज में करेंगे हम? स्वैगर में करेंगे, और कहाँ करेंगे? नहीं, स्वैगर में तो करेंगे, अगर कोई
जैसे एंगुलर है, एंगुलर में हम कर सकते हैं। अरे नहीं, अभी 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 एंगुलर दूर की बात है। अभी हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन ये लेंगे, जब पूरी वेब एपीआई बना लेंगे, एक दूसरी एमवीसी एप्लीकेशन लेंगे, तो Okay, sir. इसकी जो वेब एपीआई है उसको दूसरे वाली एमवीसी एप्लीकेशन में कंज्यूम करेंगे। आगे जाके आप एंगुलर में करना, आपको रिएक्ट में करना रिएक्ट में करना, सब में सेम चलेगी, जावा में करना जावा में। अभी के लिए हम एक प्रोजेक्ट और लेंगे दूसरा एमवीसी का, उससे इस वेब एपीआई को कॉल करेंगे। ओके, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि ये कोई दूसरी एप्लीकेशन है, एमवीसी की एक दूसरी एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को कैसे डेटा भेजेंगे। ओके, तो ये काम बाद में करेंगे। टेस्टिंग के लिए वी विल यूज द स्वैगर। आप जैसे आपको डेटाबेस में भेजना है, तो मैं यहाँ पे ओके अभी void लिख देता हूँ। तो यू विल राइट दैट कोड टू सेव इन द डेटाबेस, टू सेव इन द डेटाबेस, वो कोड आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अगर आपको डेटा यहाँ पे मिल गया तो पहले तो डेटा मिलने वाली बात है, आगे का कोड तो सेम है ही, 2 मिनट का काम है वो तो लिखना। तो लेट्स से इसको रन करते हैं और स्वैगर से टेस्ट करते हैं। आपको डेटा क्या भेजना है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, लेकिन आपको डेटा किस फॉर्म में भेजना पड़ेगा, जेसन फॉर्म में। कि आपको लग रहा है एक ऑब्जेक्ट है, जेसन के अंदर केवल गेट सेट प्रॉपर्टी, वो सॉरी इसकी वैल्यू